तुमने तो कहा था तुम नहीं आओगी। जी हाँ, लेकिन मैं खुश हूं कि आ गई। इस बहाने कुछ बातें पता चल गई मुझे। कैसी बातें? ये जो लेडीज खड़ी हैं आपकी खालाएं हैं क्या? हाँ। इत्तेफाक से मैंने उनकी बातें सुन ली हैं। तो क्या सुना तुमने? बड़े साहब आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। माफिया आपके पीछे लग गई है। वो निसार साहिबा के शौहर है ना, आप जानते हैं उनके आदमी मेरे साथ भी उलझे थे। तो इस बात पे गुस्सा है? इसे गुस्सा नहीं, फिक्रमंद होना कहते हैं। यानी मतलब उन लोगों ने अगर आपके साथ कुछ कर दिया तो, आपको तकलीफ पहुंचाई तो। या फिर मुझे। आपने तो कहा था कि वो मामला खत्म हो गया बड़े साहब। हेलो टू यू। कैसी हो जुगनू? बहुत खूबसूरत लग रही हो आज तो तुम, सच में। शुक्रिया तुम्हारा। जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। हमें एस्ली को यहाँ से दूर भेजना होगा। यार उसको क्यों दूर भेजेंगे? पता नहीं मुझे यार। ठीक है, मैं संभाल लूंगा किसी तरह, तुम फिक्र ना करो। वैसे भी मैं आज रात इसी के साथ होऊंगा तो सब संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। इलादा डांस के लिए इंतजार कर रही तुम्हारा। ओफ, अब मैंने क्या कर दिया? आज का दिन कितना अच्छा है ना बारिश। आज डांस करते हुए तो मुझे यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए। हमारे सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। तुमने तो कहा था सिर्फ क्लाइंट्स आएंगे। तुमने मुलाजिमों को भी इनवाइट कर लिया। मैं उन्हें भी अपनी खुशी में शामिल करना चाहती थी। मैं उन सबको बहुत मिस कर रही थी। याद है मेरी बर्थडे पार्टी पर तुमने मुझे कितने अच्छे सरप्राइजेस दिए थे। वैसे ही सरप्राइजेस की उम्मीद है मुझे तुमसे। इलायदा, अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। सारे काम तुम्हें छुप छुप के करने की आदत है शुरू से। किस सरप्राइज की बात करी हो वैसे? हम दोनों पार्टनर्स हैं। आओ चलो मेहमानों से मिलने चलते हैं हम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है हसन साहब। बारिश तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। मेरे साथ डांस करोगी? बहुत बोर हो गई है। पता नहीं, बात यह है कि मुझे सबकी आदत नहीं है। किसकी आदत नहीं है? यानी कि यही ऐशो इशरत वगैरह की बात कर रही हूं मैं। अगर आप हिस्सेदार बनने को ऐसे ही मानते हैं तो जब आपकी शादी होगी
और क्या जब हमारी शादी होगी? खैर जो भी है, छोड़े इसे। एस्ली, जी कहिए। मैंने किसी को भी यहां हमदर्दी में नहीं बुलाया है। अगर मैं तुम्हें ना बुलाना चाहता तो मैं तुम्हें यहां के लिए इनवाइट ना करता। पागल लड़की। तो तुम डांस कर सकती हो? आप हैरान क्यों हैं? ड्राइवर होने का ये मतलब तो नहीं कि मैं पैदा भी वैसी हुई हूँ। अलबत्ता आपकी जितनी प्रैक्टिस नहीं है मुझे, लेकिन गुजारा हो जाता है। तुम्हारे पास वैसे हर बात का जवाब है ना? तुम्हारी ये जिद की फितरत कैसे संभालूंगा मैं? जवाब नहीं है मेरे पास ऐसे सवालों के जो आप पूछ रहे हैं मुझसे। कि तुमने डांस सीखा है कहीं से? नहीं, मगर ऐसे ही कर लेती हूँ थोड़ा बहुत डांस। ठीक है फिर। मैं अभी आती हूँ कुछ देर में। बारिश, मैं जुगनू को घर छोड़ के आता हूं। क्या कहा तुमने? असली की बात कर रहा हूं, उसे घर छोड़कर आ जाता हूं। सबका ध्यान तुम्हारी तरफ ही था। हाँ ठीक है, छोड़ो छोड़ो। बारिश बेटा, वो खूबसूरत लड़की कौन थी जिसके साथ डांस कर रहे थे? क्या वो तुम्हारी कंपनी में काम करती है? बस कर दीजिए खाला, आप पहले ही उसके बारे में जान चुकी होंगी। मेरी जान किसी और के मुंह से सुनना तुम्हारे मुंह से सुनने जैसा थोड़ी है। नहीं, ये कुछ ऐसा है जो हम पहली दफा देख रहे हैं। यही कि एक खातून ड्राइवर, ये कोई आम बात तो नहीं है। वो टैक्सी ड्राइवर थी पहले, उसे जॉब की जरूरत थी और मुझे ड्राइवर की। बस इतनी बात है, उसके बारे में जरा सोचने की जरूरत नहीं है आप दोनों को। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है बेटा। ठीक है। ओके, सी यू। जरूर। यानी अगर कोई ऐसा कहे तो शक मजीद बढ़ जाता है ना आपा? यानी इलायदा ने जो कुछ हमसे कहा वो सब सच है, तो उस लड़की की जान नहीं छूटेगी मुझसे। जुगनू, हाँ? के साथ देर तक बातें चलती रही होंगी, और क्या है।
कब आएगी ये? Oh, sinner man, you better pray, for Judgment Day is coming your way. Oh, sinner man, you better pray. Oh, sinner man, you better pray, for Judgment Day is coming your way. Oh, sinner man, you better pray. Oh, you better pray. Oh, you better pray. Oh, sinner man, you better pray, for Judgment Day is coming your way. Oh, sinner man, you better pray. You better pray, for Judgment Day is coming your way. क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नहीं तो You better pray. थोड़ी सी भीग गई हूं मैं। कार वॉश पे ले जाती? खुद क्यों धो रही हो तुम इसे? हाँ, आज थोड़ा जल्दी आ गई थी तो इसलिए, और काली रोशनी बहुत गंदी हो रही थी तो मैंने सोचा कि धो देती हूँ इसे। काली रोशनी? हाँ, खैर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी तो हालत ही बिगड़ गई है बिल्कुल, या अल्लाह। मशीन है अंदर, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। वैसे भी घर वाले कपड़े हैं तुम्हारे पास? नहीं, मगर दूसरे कपड़े हैं वो तो क्या हुआ, एक दिन के लिए गुजारा हो सकता है। और वैसे भी वो अच्छे लगते हैं तुम पे। आ जाओ, सुखा लो खुद को। आ जाओ ना। अच्छा, अब मैं क्या करूं? क्या करना चाहती हो? हमें ऑफिस जाना है ना, रेडी हो जाते हैं एक साथ। क्या मतलब एक साथ? मतलब रेडी एक साथ। वॉशरूम्स 2 हैं वैसे। चलो, ब्लो ड्रायर और टॉवल सब मौजूद है वहां, और तुम्हारे कपड़े भी मशीन में डाल देंगे, शाम में ले जाना। शुक्रिया बड़े साहब। एस्ली, एस्ली तो मुझे बुला रही थी। जी, वो मैं ब्लो ड्रायर ढूंढ रही थी। मैंने वॉशरूम में शेल्फ देखे तो मुझे मिल गया, लेकिन मैंने और कुछ नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा। सच कह रही हूँ, ब्लो ड्रायर निकाला मैंने। ठीक है, अच्छी बात है। ये लो तुम्हारी चाबियां। ये आखिरी दफा दे रहा हूं।
ठीक है, खैर कम से कम आपने मेरी कीचेन तो नहीं फेंकी। रात में घर वालों के साथ कोई मसला तो नहीं हुआ था ना? यानी देर से घर पहुंची थे ना? नहीं तो हार्डली कोई 15 मिनट में घर पहुंच गई थी मैं। लेकिन जी मुझे देर तो हो गई थी, मेरी अम्मी इंतजार कर रही थी। खैर कंपनी की जगह तब्दील हो चुकी है। तुम्हें शिरीन ने लोकेशन सेंड कर दी होगी, चाहो तो देख सकती हो उसे। लेकिन किस लिए तब्दील कर ली? ताकि ढूंढ न सको तुम हमें। वेरी फनी। मैंने तुम्हें आज अजीब हालत में गाड़ी धोते हुए देखा है, फिर तुमने खुद पे पानी गिरा लिया, उसके बावजूद भी फनी मैं हूँ। आप जो एकदम से आ गए थे। कैसे आ गया था? अचानक से। खैर कंपनी में चोरी हो गई थी इसलिए जगह चेंज करनी पड़ी, कोई और खास वजह नहीं है। बड़े साहब दराज का सारा सामान ले आई हूं मैं। हाँ ठीक है, वहां रख दो असली, पहले इनको सेट कर लेते हैं। ओके। शिरीन ने सब कुछ कितनी अच्छी तरह से मैनेज किया है, हर चीज अपनी जगह पर है। शिरीन देखने में छोटी है, अगर वो ना होती तो हम अकेले कुछ ना कर सकते। ये गिर गई। ये क्या उठाया हुआ है? लॉ की बुक्स हैं कुछ। खूबसूरत है ये बहुत। तस्वीर में जो औरत है। हाँ खूबसूरत तो है। शायद हमें इसे फ्रेम कर लेना चाहिए ताकि ये खराब ना हो। फ्रेम में थी ये पहले, लेकिन वो टूट गया। तो ये इतनी कीमती है कि इसकी तस्वीर अपनी टेबल पर रख ली है। मैंने इन्हें कभी देखा क्यों नहीं? शायद उनकी अलहदगी हो गई और वो चली गई और बड़े साहब पागल हो गए। उनके जाने के बाद फ्रेम फेंक दिया, लेकिन उनको छोड़ा नहीं। तस्वीर रख ली उन्होंने। हाँ, बहुत हसीन है वो। बहुत खूबसूरत है ना? बहुत ज्यादा। इंसान अपनी आंखें नहीं हटा सकता। ऐसा ही है। वैसे मेरे बाबा भी इनसे आंखें नहीं हटा पाए थे। क्या? अम्मी आपकी? और कौन हो सकती हैं? जी समझ गई। शिरीन को दे दो, फ्रेम करवा देगी। जी जरूर बड़े साहब। बरिश, आखिर उस इंसान का पता चल ही गया जिसने चिचक को मारा और भाग गई। ओह, तो सब इतना क्लियर है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। माजी में हकान ने जो भी बेवकूफियां की उसके बावजूद मुझे यकीन है कि यही लड़की है। क्योंकि तुम्हें यकीन है? हाँ यार पूरा यकीन है, क्योंकि यही वो लड़की है जिसने 13 मार्च को हकान को लूटा था। मुझे इसका असली नाम तो नहीं पता, लेकिन इसका निक नेम नीली परी है। ज्यादातर ये बलद की एक आर्ट गैलरी में होती है और ये जगह एक बर्क नामी शख्स के नाम पर है। शायद ये इस लड़की का दोस्त है, लेकिन हो सकता है कि इस ग्रुप का सरबराह भी हो, मुझे यकीन नहीं है। लेकिन ये हमें इस एड्रेस पर मिल जाएगी। और तुम्हें ये लड़की कैसे मिली? कुछ भी नहीं बता रहे हो। मैंने तुमसे कल भी ये सवाल पूछा था। हाँ, वो मैं तुम्हें बलद जाने के बाद बताऊंगा। उस तरह से ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है अच्छा ही होगा। क्या नीली परी जानती है तुम्हें? यानी वो तुम्हें देखकर पहचान लेगी? हाँ बिल्कुल।
बस फिर तो वो देखते ही भाग जाएगी। ठीक है, मैं जाता हूं। और अच्छा है कि वो अपने सामने एक वकील को देखे। ठीक है, और प्लान क्या है? प्लान कुछ यूं है, तुम्हारे पास पहले ही उसकी चोरी का एक वाज़ेह सबूत है। मैं वो उसके सामने रखूंगा और उसे बताऊंगा कि पिछली चोरियों का भी सबूत है मेरे पास उसकी। फिर उसे मैं फंसाने की कोशिश करूंगा। अगर एतराफ कर लेती है तो वकील होने के नाते उसे हेल्प करने की पेशकश करूंगा। ठीक है, फिर मैं दूसरे विक्टिम्स को भी ढूंढता हूं जिनको लूटा इस लड़की ने। शर्मिंदगी की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि वो पुलिस के पास गए होंगे। खैर, तुम हल कर लोगे। मैं जाकर पहले चेंज कर लूं, वरना इस ड्रेस में वहां कोई मस्खरा लगूंगा मैं। हाँ, ठीक कह रहे हो। चलो मैं भी अब चलता हूँ। ऑल द बेस्ट विशेस। गुड लक तुम्हें भी।